और मेयर की इस दौड़ को लेकर मंथन जो चल रहे थे वो एक तरह से खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी बैठकों के दौर तेज हैं क्योंकि अब उन्हें अपने मेयर प्रत्याशी को जिताना है। इसको लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमसे जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, मेयर के प्रत्याशी के ऐलान तो कर दिए गए हैं। सबसे पहले जयपुर ग्रेटर की बात करें तो यहां पर एक तरह से कांटे का मुकाबला साबित करने की कोशिश की गई है। जयपुर ग्रेटर से सौम्या गुर्जर को बीजेपी ने उतारा है। वहां पर भी गुर्जर प्रत्याशी जयपुर ग्रेटर से दिव्या गुर्जर उतारी गई है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जयपुर ग्रेटर में फिलहाल जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर क्या वजह है कि अभी भी उम्मीदवार कांग्रेस ने मेयर के लिए उतारा है? क्या किसी तरह की कोई बातचीत निर्दलीय प्रत्याशियों से या फिर बीजेपी के कुछ जीते हुए जो उम्मीदवार हैं वो उनके संपर्क में है? क्या वजह है? एक बार फिर हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने मेयर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। उसी को लेकर हम हमारे सहयोगी से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं एक बार वो आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया है उनमें जयपुर हेरिटेज से मुनेश गुर्जर, जयपुर ग्रेटर से दिव्या गुर्जर, कोटा उत्तर से मंजू मेहरा और कोटा दक्षिण से राजीव अग्रवाल को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर उत्तर से कुंती परिहार को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दिलचस्पी अपनी बीजेपी ने जताई है। दूसरी तरफ अगर बात करें, हालांकि ग्रेटर में बीजेपी को मिला है, लेकिन बावजूद भी कांग्रेस ने यहाँ पर दिव्या सिंह है उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। चारों ही प्रत्याशियों ने अपने यहाँ पर नामांकन कर दिया है। नामांकन 3 बजे तक होना है, लेकिन यहाँ पर दावे किए गए हैं बीजेपी की ओर से कि 4 नगर निगमों में उनके मेयर बनने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि स्थितियां ऐसी नहीं है, उनके भी मेयर और बोर्ड बनेंगे, लेकिन 10 तारीख को मेयर बनेंगे, उसके बाद ही आगे की रणनीति डिप्टी मेयर बनाने की और फिर बोर्ड बनाने की रणनीति चलेगी। लेकिन बड़ी उठापटक की स्थिति बनी, बीजेपी को बाड़ेबंदी करनी पड़ी और बाड़ेबंदी की स्थिति ऐसी रही कि यहाँ पर 4 दिन से अलग अलग दोनों जयपुर चाहे ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, यहाँ पर पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई। अलग अलग पार्टी का यहाँ पर प्रमाण पत्र लेने के लिए अलग अलग जब कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में वो पहुंचे थे तभी यानी पूरी ऐसी स्थिति थी। इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस कौन सा कार्ड खेलती है, बीजेपी कौन सा कार्ड खेलती है। कांग्रेस ने कार्ड खेले, यहाँ पर गुर्जर समाज, गुर्जर आंदोलन भी 4 दिन से चल रहा है, तो यहाँ पर मौका दिया गया गुर्जर समाज की मुनीश गुर्जर को और दूसरी तरफ दिव्या सिंह। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने भी जयपुर ग्रेटर में जहाँ बीजेपी का बोर्ड बनने की स्थिति भी है, फिलहाल यहाँ पर 88 पार्षद बीजेपी के पास है, लेकिन यहाँ पर सौम्या गुर्जर जो कि उनके पति संघनिष्ठ है, सौम्या गुर्जर भी संघनिष्ठ है, लेकिन यहाँ पर जो दावेदारी थी वो इसमें मेयर प्रत्याशी बीजेपी के बनने में कामयाब हुई। लेकिन आने वाला 10 तारीख मेयर का चेहरा कौन होगा, वो महिला ओबीसी, लेकिन कौन फाइनल है। लेकिन अंतिम चरण में यहाँ पर ये देखा जा रहा है क्योंकि सेंधमारी राजनीति में होती रहती है और वो ही कारण रहे कि बाड़ेबंदी बीजेपी को कांग्रेस को करनी पड़ी। जी, फिलहाल अगर हम जयपुर हेरिटेज की बात करें तो निर्दलियों का दारोमदार थोड़ा सा एक सीमित स्तर पर नजर आ रहा है बनस्पत कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा में क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर एक तरह से उनके विजयी हुए हैं प्रत्याशी और निर्दलियों पर सारा दारोमदार चलाया जाता है। जिस सेंधमारी की आप बात कर रहे हैं ऐसी जगहों की मैं बात कर रहा हूं, जैसे जयपुर ग्रेटर की हमने बात की, वहां पर स्पष्ट तौर पर यह लग रहा है कि जो बहुमत है बीजेपी को मिला है, उसके बावजूद अगर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक गणित या राजनीतिक गोटियां बैठाने की कोई ना कोई कोशिश जरूर की जा रही होगी। क्या इस तरह की कोशिश जोधपुर में की जा रही है? क्या इस तरह की कोशिश कोटा में की जा रही है? इसको लेकर भी क्या बैठकों में कोई बातचीत हो रही है? जयपुर में जो प्रदेश मुख्यालय है बीजेपी और कांग्रेस के, वहां पर जो बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं उनमें इस सवाल के साथ एक बार फिर हम हमारे सहयोगी की तरफ लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें ये तस्वीरें हैं जयपुर ग्रेटर से जो दिव्या गुर्जर हैं, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद की ये तस्वीरें हैं और नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद इन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। हमेशा से सपना रहा है, मेरे लिए टिकट मिलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं कभी आऊं राजनीति में और टिकट ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
बाकी आगे का देखेंगे। क्या प्राथमिकता रहेंगी अगर मेयर बनती है तो? देखिए, जो हमारे मतदाता है वही हमारा भगवान है। उन सब की जो समस्याएं हैं उन्हें हल करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और इनके सामने जयपुर ग्रेटर से दिव्या गुर्जर को उतारा गया है। आपको बता दें, बीजेपी ने अपने मेयर प्रत्याशी के तौर सौम्या गुर्जर को अपने मेयर प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नामांकन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद की तस्वीरें सौम्या गुर्जर की, जयपुर ग्रेटर से बीजेपी की मेयर प्रत्याशी। कोरोना काल में भी जिस तरह जयपुर के अंदर ना वार्डों की जो हालत रही है, जिस तरह बीमारियां फैल रही है, उस पर भी हम स्वच्छता के ऊपर काम करेंगे। जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन है उसको पूर्णतया सफल करने में योगदान रखेंगे। इसके साथ ही अभी इन 2 सालों में नगर निगम की जिस तरह हालत हुई है, कॉलोनीज की जिस तरह हालत है, ना सड़कें हैं, ना लाइटें हैं, खड्डे हैं, जगह जगह आवारा पशु घूम रहे हैं, तो इन सबको हम इनका समाधान करते हुए एक जयपुर को एक आदर्श एक अच्छी सिटी के रूप में उभारेंगे। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कांग्रेस और बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से फिलहाल चल रही है। सभी जगह से अपने प्रत्याशी मेयर के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। कुछ जगह ऐसी जहां पर कांटे की टक्कर अभी मेयर प्रत्याशियों के बीच में नजर आ रही है, मसलन कोटा दक्षिण, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर स्पष्ट तौर पर जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं राजनीतिक दलों के, उनसे पता चलता है कि बहुमत उनको मिल रहा है, अपना बोर्ड वो बना सकते हैं। लेकिन फिर भी जो विपक्षी है, जिन्हें कम अपने प्रत्याशी उनके जिनके जीत कर आए हैं, वो भी अपना प्रत्याशी मेयर के तौर पर मैदान में उतार रहे हैं। ये राजनीति को रोचक कर रहा है। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।